तो सीएसके फैंस मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम नाचने लगोगे अगर तुम एक सीएसके के कट्टर फैन हो। देखो, हम सीएसके को लेकर बहुत सारी अपडेट्स पिछले कुछ वक्त से कवर कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि सीएसके आईपीएल 2026 के लिए कौन कौन सी ट्रेड डील्स को कन्वर्ट करने में लगी हुई है। फिर वो ट्रेड डील चाहे संजू सैमसन को लेकर हो, फिर वो ट्रेड डील या फिर कहें फिर वो जो आईपीएल 2026 से पहले ऑक्शन के लिए कैमरून ग्रीन को खरीदना हो, या फिर ट्रेड डील ये लोग फिलहाल बातें चल रही थी कि केएल राहुल के लिए भी करने को देख रहे हैं। अगर संजू सैमसन वाली जो ट्रेड डील है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो संजू सैमसन की जगह ये लोग केएल राहुल के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने अप्रोच करा है। और चेन्नई के अलावा दो और टीमें हैं, केकेआर हो गई, राजस्थान हो गई, वो भी केएल राहुल के लिए प्रयास कर रही है। वो सब बातें तो हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन भाई जितनी भी ये ट्रेड डील कह लें या फिर जितनी भी डील कह लें चेन्नई वाले करने को देख रहे हैं, मोस्टली ये जो डील्स हैं ये बैट्समैन को लेके हैं। चाहे संजू सैमसन वाली डील हो, चाहे केएल राहुल वाली डील हो, या फिर जो ये लोग कैमरून ग्रीन को अगले सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल करने को देख रहे हैं, तो इन प्लेयरों से कहीं ना कहीं सीएसके की जो बैटिंग है वो तो स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि असल में बहुत खराब भी नहीं है। हाँ ठीक है, जब आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई थी तो सीएसके की जो बैटिंग थी बहुत ही वाहियात थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन अपने एंड की तरफ गया, जैसे जैसे इनकी टीम में आयुष मात्रे आए, उर्विल पटेल आए, डेवाल्ड ब्रेविस आए, तो सीएसके का जो बैटिंग लाइनअप था वो काफी स्ट्रांग हो गया था। यही रीजन है कि बाद के मैचेस में सीएसके जीतने लगी थी, सीएसके की जो बैटिंग यूनिट है काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। तो ऐसे में संजू सैमसन या केएल राहुल या फिर कहें कैमरून ग्रीन आ भी जाते हैं तो इनके आने से भी सीएसके का जो बैटिंग लाइनअप है वही स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी ट्रेड डील सुनने में नहीं आ रही थी जिससे सीएसके की बॉलिंग लाइनअप यहां पर स्ट्रांग हो सके। पर भाई कल के दिन एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसा पेस बॉलर आईपीएल 2026 में सीएसके का हिस्सा बन सकता है कि भाई सीएसके फैंस, जैसा मैंने कहा, खुशी के मारे झूम उठेंगे। देखो भाई, सीएसके की बैटिंग लाइनअप जितनी हगास थी आईपीएल 2025 में, बॉलिंग भी कुछ खास नहीं थी। खासकर अगर पेस बॉलिंग की बात करें तो पथिराना थे जिन्होंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया था, बहुत ही महंगे साबित हुए थे, ना ही विकेट्स ले पाए थे। डेथ ओवर की जो जिम्मेदारी उनको दी जाती थी वो भी बिल्कुल नहीं निभा पा रहे थे। उसके अलावा खलील अहमद थे जिन्होंने सीजन तो शुरू अच्छा किया था, विकेट्स भी मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन एंड की तरफ गया खलील अहमद भी एक एवरेज बॉलर बनकर रह गए थे। उसके अलावा नाथन इलिस थे, अंशुल कंबोज थे, एक ऑलराउंडर के तौर पे सैम करन भी थे, ओवर्टन भी थे, लेकिन कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसको भाई देख के सीएसके और सीएसके के फैंस ये कह सकें कि भाई इसके भरोसे हम रह सकते हैं। जिस तरीके से आरसीबी हेजलवुड के भरोसे थी कि भाई ये है ना, ये संभाल लेगा। भले ही भुवनेश्वर कुमार थे, यश दयाल थे, जो कुछ बहुत खास नहीं कर रहे थे, लेकिन हेजलवुड के होने से उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो जा रही थी, वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन और अच्छे से दे पा रहे थे। तो ऐसा कोई बॉलर सीएसके की बॉलिंग लाइनअप में नहीं दिखाई पड़ रहा था। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट में जरूर नूर अहमद थे, जडेजा ठीक ठाक काम कर रहे थे, अश्विन ने जरूर निराश करा था, पर स्पिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी सीएसके की आईपीएल 2025 के अंदर। लेकिन जैसा मैंने कहा भाई, पेस बॉलिंग तो अच्छी चाहिए ही चाहिए होती है, खासकर डेथ ओवर्स जो होते हैं वो पेस बॉलर्स के भरोसे रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बॉलर सीएसके के बॉलिंग लाइनअप में नहीं देखने को मिल रहा था जिसको देख के सीएसके कह सके कि भाई ये है ना, ये देख लेगा। पिछले एकाध सीजन से पथिराना पे लोग काफी भरोसा टिका रहे थे, लेकिन आईपीएल 2025 के अंदर पथिराना ने बहुत ही बुरे तरीके से निराश करा था। यही रीजन है कि सीएसके आईपीएल 2026 में ये गलती नहीं करना चाहती है, वो वापस से पूरा जो भार है पेस बॉलिंग का पथिराना के ऊपर नहीं छोड़ना चाहती है। यही रीजन है कि सीएसके एक पेसर को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है, और उस पेसर का नाम है नन अदर देन टी नटराजन। वही टी नटराजन जिनको आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 10.75 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल करा था। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी नटराजन को मात्र एक ही मैच में खिला पाई थी, जिसमें नटराजन कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। 3 ओवर डाले थे, 49 रन दिए थे, 16.33 की इकोनॉमी रही थी, और इस खराब परफॉर्मेंस की वजह यही थी कि भाई उनको ज्यादा मैचेस खिलाए नहीं गए थे। अगर वहीं पे हम आईपीएल 2024 की बात करें, जो नटराजन ने एसआरएच के लिए खेला था, जिस सीजन में एसआरएच जो है फाइनल में गई थी, फाइनल में भले ही केकेआर से हार गई थी, लेकिन उसी आईपीएल 2024 के सीजन में नटराजन जो थे वो भाई एसआरएच के बेस्ट बॉलर थे। मैं याद दिला दूं कि आईपीएल 2024 में नटराजन ने 14 मैचों में 51.2 ओवर डाले थे, 465 रन दिए थे, 19 विकेट लिए थे, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे वो आईपीएल 2024 में एसआरएच के लिए। इकोनॉमी भी 9.06 की रही थी, जो कि बहुत खराब नहीं है, क्योंकि नटराजन ने मोस्ट ऑफ द जो ओवर्स हैं वो डेथ में फेंके थे। डेथ ओवर्स में जब आप अपने 70% या 80% ओवर्स डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी इकोनॉमी 9 के करीब है, तो कोई बहुत खराब नहीं है। और ऊपर से 19 विकेट्स भी लिए थे, पर उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स ने 10.75 करोड़ में खरीदने के बाद भी
नटराजन को मात्र एक मैच खिलाया। जब दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट से पूछा जाता था कि आप नटराजन को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका जवाब यही होता था कि आप ही बताइए नटराजन को हम फिट क्या करें। तो यही रीजन है कि दिल्ली कैपिटल्स वाले कहीं ना कहीं नटराजन को रिलीज करने को देख रहे होंगे, क्योंकि भाई लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर आप किसी प्लेयर को खिला नहीं पा रहे हैं तो ऐसे प्लेयर को छोड़ देना ही अच्छा है ना। आपका बजट भी खाली हो जाएगा, आप उस बजट से एक आध ऐसे प्लेयर्स खरीद लेंगे जिनको कम से कम आप अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते हैं। अब ये बात देखो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत अच्छे से पता है। यही रीजन है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपनी पेस बॉलिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए टी नटराजन को अप्रोच कर रही है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ डील करने को देख रही है और कहा जा रहा है कि ये जो डील है लगभग भाई कंफर्म्ड है। मैं बता दूं कि भाई टी नटराजन की जो रूट्स हैं कहीं ना कहीं चेन्नई से ही हैं और हाल ही में ये भी देखा गया कि टी नटराजन जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं और इसका रीजन यही है कि भाई चेन्नई वालों ने दिल्ली कैपिटल से बातचीत कर ली है। टी नटराजन को लगभग ये कन्वे कर दिया गया है, भैया आईपीएल 2026 में आप हमारे लिए खेलेंगे तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट फिलहाल आप खेल नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी ज्यादा आप खेल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तैयारी करिए आईपीएल 2026 की, क्योंकि आईपीएल 2026 में हमें आपकी काफी 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 ज्यादा जरूरत होगी। अब ये सुन के सीएसके फैंस खुश नहीं होंगे तो क्या सुन के होंगे? क्या आपको लगता है कि नटराजन के आने से सीएसके का जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? नटराजन के तौर पे एक अच्छा डेथ बॉलर यहां पर सीएसके को मिल जाएगा। अगर आपका भी ऐसा सोचना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे आगे बढ़े तो भैया हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, जी हां महेंद्र दे दनादन धोनी एक चेन्नई के इवेंट में पहुंचे थे जहां उनसे आईपीएल 2026 को लेकर और आईपीएल 2025 में जो सीएसके की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही उस पर काफी सवाल पूछे गए। सबसे पहला यहां पर जो स्टेटमेंट धोनी का इस इवेंट से आया वो था ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, जहां धोनी ने कहा कि हां ये सत्य है कि आईपीएल 2025 में हमारी परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी, लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि हमारी परफॉर्मेंस भले ही दिखने में खराब थी लेकिन हमारी टीम बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। हमारी टीम में कुछ बहुत बड़े होल्स थे जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस यहां से यहां आ गई थी। धोनी ने कहा कि गायकवाड़ जब आईपीएल 2026 में सीएसके के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, जो कि इंजरी के चलते मिड सीजन बाहर हो गए थे, तो सीएसके की जो टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो कि सच है। क्योंकि भाई आयुष मात्रे के साथ जब गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे तो भाई बवाल ओपनिंग जोड़ी हो जाएगी। उसके अलावा उर्विल पटेल यहां पर है जो फर्स्ट डाउन पे खेल सकते हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल 2025 में बैटिंग करी थी। भले ही 2 ही इनिंग उनको अच्छे से खेलने को मिली थी, 3 इनिंग खेली थी, एक में 0 पे आउट हो गए थे, बाकी जो 2 इनिंग थी उसमें उनकी टोटल मिला के 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट रही थी। उसके अलावा जैसा मैंने कहा डेवाल्ड ब्रेविस हैं, शिवम दुबे हैं, जडेजा हैं, धोनी होंगे तो और ही बढ़िया। और साथ में अगर संजू सैमसन या केएल राहुल वगैरह का तड़का लग जाता है या फिर कैमरून ग्रीन यहां पर सीएसके की टीम का हिस्सा बन जाते हैं, वो कैमरून ग्रीन जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज की जो टी20 सीरीज हुई है वहां हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं। जी हां हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए हैं। 5 मैचों की टी20 सीरीज थी जिसमें से भाई 4 मैचों में कमाल की पारियां खेल कर आए हैं। तो ऐसे में कैमरून ग्रीन भी अगर सीएसके का हिस्सा बन जाते हैं तो भाई सीएसके का बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। धोनी ने इसी इवेंट में यह भी कहा कि भैया जो आईपीएल 2026 से पहले ऑक्शन होगा वहां पर भी हम कुछ प्लेयरों को टारगेट करने को देख रहे हैं, जिसमें से जैसा मैंने कहा कि पहला नाम कैमरून ग्रीन का है। क्योंकि भाई देखो संजू सैमसन केएल राहुल को लेकर ट्रेड डील हो सकती है, पर इनको भाई ऑक्शन में आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये प्लेयर्स ऑलरेडी टीम का हिस्सा हैं किसी, तो ये लोग ऑक्शन में नहीं उतरेंगे। ऑक्शन में कैमरून ग्रीन उतरेंगे क्योंकि आईपीएल 2025 में वो खेले नहीं थे। ऐसे में जो चेन्नई है वो कैमरून ग्रीन को बहुत ही शिद्दत के साथ अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। यही बात धोनी ने कही है कि हम यहां पर कैमरून ग्रीन को टारगेट करने को देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सारी बातें हवा में कर रहा हूं, मैं कैमरून ग्रीन की यूं ही तारीफ कर रहा हूं, तो भाई मैं याद दिला दूं कि कैमरून ग्रीन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में 26 पे 51 मारे थे, दूसरे टी20 मैच में 32 पे 56 मारे थे, तीसरे टी20 मैच में 35 बॉलों पे 55 रन का योगदान दिया था। और अगर हम उस पूरी टी20 सीरीज की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई, जैसा मैंने कहा कि उस टी20 सीरीज में कैमरून ग्रीन जो हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। 5 इनिंग में 205 रन जड़े थे, एवरेज शानदार रही थी 68.33 की और स्ट्राइक रेट भी 164 की रही थी। 14 चौके लगाए थे, 12 छक्के जड़े थे। तो कैमरून ग्रीन को भी यहां पर सीएसके टारगेट करने को देखेगी आईपीएल 2026 से पहले होने वाले ऑक्शन में। यही रीजन है कि धोनी जो है काफी कॉन्फिडेंट है आईपीएल 2026 को लेके। अब ये कॉन्फिडेंस सच में कॉन्फिडेंस साबित होगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर से साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई जहां बात निकली है कॉन्फिडेंस की, तो भैया कॉन्फिडेंस का असली इनाम यहां पर मिला है श्रेयस अय्यर को, जिन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब के लिए कमाल की पारियां खेली थी, कमाल की कप्तानी करी थी। भले ही फाइनल में हार
गए थे, लेकिन मैं याद दिला दूं कि अय्यर ने आईपीएल 2025 में 604 रन जड़े थे, लगभग 50 की एवरेज रही थी और 175 की स्ट्राइक रेट रही थी। 6 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले थे, 43 चौके लगाए थे, 39 छक्के जड़े थे। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एशिया कप में जो इंडियन टीम भेजी जानी है, अय्यर जो है उस टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। कई सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अय्यर का टी20 कमबैक फाइनली होने वाला है। और भाई देखो यहां पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है वो भी सामने आई है, जो मैं आपको बता देता हूं। कहा जा रहा है कि एशिया कप जो होगा वो तो पहले मैं ये बता दूं कि टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है। यही रीजन है कि एशिया कप जो होता है ना, ऑल्टरनेट बेसिस पे अलग अलग फॉर्मेट में खेला जाता है। अगर पिछला एशिया कप जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट में हुआ था, तो अगला एशिया कप जो होता है वो टी20 फॉर्मेट में होता है, इस बेसिस पे कि अगली जो आईसी टूर्नामेंट होनी है वो 50 ओवर फॉर्मेट की होनी है या फिर टी20 फॉर्मेट की होनी है। अब जब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है, तो 2025 में जो एशिया कप खेला जाएगा, जैसा मैंने कहा टी20 फॉर्मेट में होगा। अगर हम उसकी प्रोबेबल स्क्वाड की बात करें कि स्क्वाड कैसा दिखेगा, हार्दिक पांड्या कहे जा रहे हैं कि कैप्टन होंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की हाल ही में सर्जरी हुई है, तो वो इस एशिया कप को मिस कर सकते हैं। अब वैसे तो वाइस कैप्टन अक्षर पटेल है, लेकिन कहा जा रहा है कि अक्षर पटेल को फिलहाल कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी। अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन ही टीम का हिस्सा होंगे। हार्दिक पांड्या यहां पर टीम की कमान संभाल सकते हैं। उसके अलावा शुभमन गिल होंगे, संजू सैमसन होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, तिलक वर्मा होंगे, रिंकू सिंह होंगे, ध्रुव जुरेल होंगे, अक्षर पटेल होंगे, सुंदर होंगे, हर्षित राणा, यश दयाल और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। अर्शदीप सिंह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, कुलदीप यादव होंगे और वरुण चक्रवर्ती होंगे। बुमराह को एशिया कप में नहीं भेजा जाएगा, थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए। अब आपके हिसाब से इस स्क्वाड में किसी का नाम छूट रहा है क्या, और कोई प्लेयर यहां पर शामिल होना चाहिए? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि नटराजन के आने से क्या सीएसके का स्क्वाड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो उनका बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा आईपीएल 2025 के कंपैरिजन में। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा क्या गायकवाड़ एक बार फिर से सीएसके कप्तान होने चाहिए, क्या वापस से सीएसके को उन पर भरोसा टिकाना चाहिए? इस पर भी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। बाकी भाई पता है ना क्या करना है भाई, एक काम सबसे पहले ये करना है, डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेना है, ताकि ऐसी ही क्रिकेट की जो बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ऐसी अपडेट सबसे पहले हम ही आपके लिए लेके आते हैं। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।